भाई अगर एलए की बात की जाए, लॉस एंजलिस में हम लोग रुके हुए थे कुल्वर सिटी में। वहाँ पर जो हमने बीएनबी लिया था वो इतना छोटा था हमारा। हम लोग वहाँ पे 19, 20, 21, 22 तारीख तक के थे और वो उसका रेट था 1.5 लाख रुपया। और भाई वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। बट वही वाली चीज़ यार, हमने बीएनबी पे चेक करा, फोटो इतनी बढ़िया लग रही है, इतना बड़ा मैसिव लग रहा है, ह्यूज लग रहा है, बट वो था बहुत छोटा। और हमें 2 दिन बाद तो ये पता चला वहाँ एसी ही नहीं है। हाँ हम भाई। सोच रहे थे वहाँ एसी चल रहा है भाई, फिर हमें लगा गर्मी लगने लग गई अचानक, क्योंकि वहाँ गर्मी बढ़ गई भाई, धूप वूप ज्यादा थी वहाँ पे। तो हमने पूछा ओनर से, भाई एसी का क्या सीन है? कह रही हाँ तो एसी है ही नहीं। हमने कहा भाई हमें गर्मी लग रही, क्या करें? कह रही भाई पंखे यूज कर, विंडो खोल दो, बीच से ठंडी हवा आएगी। और बीच है साली 50 किलोमीटर दूर, 50 भी नहीं थी, 10 मिनट दूर एक थी, हाँ 3 पर दूर किलोमीटर तो थी भाई, इतनी दूर से कहाँ है? फिर कह रहे पंखा चला लो। हमने कहा पंखा कहाँ है? पंखे भी नहीं है यहाँ तो। फिर वो कह स्टैंड वाले वो थे उधर अलग से पंखे, तो हमने वो चलाया। वहाँ पे भी मतलब दुर्गति हो गई। वो बहुत बेकार बीएनबी था भाई। वो 30,000 रुपये पर नाइट का बीएनबी था। और वो मतलब कुल्वर सिटी में हम इसलिए रुके थे क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट नेबरहुड हमने जो ढूंढा था वो था। वैसे वो वेस्ट हॉलीवुड डाउनटाउन से 20 मिनट दूर था और सेंटा मोनिका बीच से भी 20 मिनट दूर था, पर वो नेबरहुड सेफ था इसलिए हम वहाँ पे रुके थे। उसके अलावा भाई एलए बहुत ऐसा शहर है जहाँ 2 बजे के बाद आपको अल्कोहल नहीं मिलेगी। इसी वजह से सारे बार्स भी बंद हो जाते हैं। और वो वीकडेज़ पे जो सिटी है बिल्कुल ही शांत है भाई। वहाँ पे कोई बार एक्टिव नहीं है, कोई पब्लिक प्लेस इतनी एक्टिव नहीं है, क्योंकि हर दिन अगले दिन लोगों को काम करना है। और जो हमने वहाँ के लोकल से इंटरेक्ट करा, हर कोई 2-3 जॉब कर रहा था। मतलब अगर कोई कैब चला रहा है तो वो सुबह सिक्योरिटी में काम कर रहा है या वीकेंड्स पे सिक्योरिटी में काम कर रहा है। 3-3 जॉब कर रहे हैं, 2-2 जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था मयूरा करके, वहाँ पे जब हम गए भाई बहुत ही टेस्टी खाना। भाई वहाँ पे बहुत भीड़ थी, मतलब इंडियन से ज्यादा अंग्रेज थे वहाँ पे। 30-40 तो अंग्रेज ही थे, बाकी हम 4-5-6-7 ही इंडियन थे वहाँ पे। बाकी वहाँ पर भाई एपीजे अब्दुल कलाम सर भी जाके खाना खा चुके हैं और उनकी बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज थी। इंडियन सेलिब्रिटीज जो वहाँ पे जाके खाना खाया हुआ है। तो वो रेस्टोरेंट अगर आप एलए में हो तो वो बेस्ट रेस्टोरेंट है ही, वो आप गूगल करोगे तो आ ही जाता है। उसके अलावा एलए में नेक्स्ट डे हम बेवर्ली हिल्स गए घूमने। भाई वो एरिया क्या एरिया? रोडियो लेन है उसका नाम, जो ड्राइव है। वहाँ पे सारे ब्रांड्स ही ब्रांड। वहाँ पे भी फिर अगेन फोटोग्राफर्स मिल जाते हैं। हाँ पर वहाँ पे आप कोशिश करना कि नेगोशिएट ज़्यादा करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं। तो हमने तो प्रॉपर नेगोशिएट किया था। $350 एक जने के कह रहा था वो। और हमने जो कराया 3 जनों का $100 में। पर वो भाई फोटो भी बेकार खींची, तो फोटो हाथों हाथ चेक कर लेना। बेमानी खींची उसने कि ये कमी देने 60 वीडियो भी, मतलब पोज भी एक ही तरीके का बनवा रहा। हाँ। वीडियो में भी फोटो में भी। हमने कहा ये क्या अच्छा। सीन है? हाँ मतलब वो बेमन ले रहा। पर वो जो एरिया था, जो फील आ रही थी भाई फोटो वोटो खिंचाने, वहाँ पे खुद के आईफोन वगैरह से भी लोगे तो बढ़िया ही आएगी। वो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पॉश एरिया है वहाँ का बेवर्ली हिल्स, और बहुत ही बढ़िया एकदम लग्जरियस लाइफ वहाँ पे लोग जीते हैं, लंबी लंबी। और वहाँ पे किसी कैफे में आप बैठ गए तो भाई 30-40-50 हजार का तो आएगा ही आपका बिल। और हम वहाँ पे गए जोईज पिज्जा, वहाँ भाई पर वो था बहुत फेमस है वहाँ पे जोईज पिज्जा। वहाँ पे पीटर पार्कर जो स्पाइडर में, जस्टिन बीबर, सारे सेलिब्रिटी जाके सारे पिज्जा फोन। खा के आ चुके हैं। तो भाई हम भी वहाँ गए थे। पर उनकी ब्रांचेस भी है, सारे उसी जगह नहीं आए। नहीं मतलब वो तो उन्होंने फोटो पर वो कलेक्शन बेवर्ली हर हिल्स ब्रांड पे हर आए जगह हो। लगा रखी है। यार सभी जगह से लोग, पर हम फिर भी ये सोच रहे, सोच यहाँ आया है पीटर पार्कर। और भाई एलए में मतलब बार कल्चर ज़्यादा है, तो वहाँ पे वेस्ट हॉलीवुड करके एक जगह है जहाँ पे बार्नीज एक जगह है। वो प्रॉपर वहाँ पे कैरियोके का बहुत शौक है भाई। और वो वहाँ का सबसे पुराना बार है भाई, मतलब बहुत पुराना बार है और बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में बना हुआ है, फील आती है। और वो पूरा वाइट्स का ही बार है, सबसे ज्यादा अंग्रेज आपको उसी बार में दिखेंगे। तो वो बार्नीज उसका नाम है और वहाँ पे कैरियोके हो रहा था। और वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लाउड म्यूजिक है, मतलब लोगों का शोर ज्यादा आता है वहाँ पर वहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब थी, अगर तूने देखा कि मैंने भाई नहीं देखा। वो थोड़ी ओल्ड टाउन वाली वाइब थी उस कैफे की ना, अंदर की भाई भाई मेरे को वुडन तो वुडन वो पूरा। कैफे मुझे तो पसंद आया हाँ वो बढ़िया पर्सनली, क्योंकि था। उसमें ऐसा हो रहा था कि ऐसा नहीं था कि बहुत लाउड म्यूजिक या बहुत ही कुछ जबरदस्त हिप हॉप या कुछ बज रहा है, तुम बात भी नहीं कर पाओगे, ऐसा भी नहीं था। बात भी चल रही है, वाइब भी बनी हुई है, ड्रिंक्स लो, चिल करो। वहाँ पे पूल पर जब टेबल हम भी है। पहली रात पहुंचे थे तो हमें लगा था कि भाई इतनी भीड़ है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी भाई, एंट्री कैसे होगी, क्योंकि फेमस है ही वो वहाँ पे। पर यारों ने वहाँ पर ना चलाया रोला। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे पटाया वटाया, उससे बात करी, उसने कहा भाई मैं टिप लूंगा।
तो हमने एटीएम गए, टिप दी, फिर भाई अपनी पीछे से बैकडोर एंट्री मारी। $20 तो लिए उधर बस। क्या मचा, वो तो पैसा फेंक तमाशा देख हुआ। हाँ ये हुआ, ये रोल लाई है भाई, अंग्रेजों के आगे तो रोल लाई है। अबे $20 हमने दिए उसे पर पर्सन। तो उसने एक शिवम भाई के पास पासपोर्ट भी नहीं था एंट्री के लिए, तो उसने कहा कि चलो मैं घुसवा दूंगा। उसने बैकडोर एंट्री दी, हम तीनों ऐसे घुसे जैसे बहुत बड़े शाहरुख खान सलमान खान घुस रहे हैं, अंदर कोई कुत्ता देख नहीं रहा हमें। नहीं लेकिन जो लाइन वाले थे वो देख रहे थे, ये कौन जा अरे रहा ये है, कौन जा रहे हैं? अरे ये ले जा रहे अबे हैं। कोई अरे नहीं देख रहे हो, रहा अरे था। पीयूष गुजर भाई, पीयूष गुजर भाई। पीयूष गुजर रियल हिट। बट वहाँ पे भाई उस सच में हम 3 ही इंडियंस थे उस क्लब में। तो हाँ भाई कोई भी इंडियन नहीं था भाई। उसके बाद भाई वहाँ पे 2 बजे के बाद सब शट हो जाता है, तो हम जगह ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम तो सुबह 6 बजे सोने वाले लोग हैं कि भाई कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें। और वहाँ ये भी है कि आसपास जितने भी थोड़े बहुत और भी कैफेज थे वो गे कैफेज थे, गे बार से, क्योंकि वहाँ पे वो कल्चर बहुत ज्यादा है कि वो भाई प्रमोट सबसे बहुत ज्यादा करते हैं खुद से। चटक अगर चीज देखी तो मैंने यही देखा यहाँ पे। वो पूरी लेन है भाई। गे की बार से भरी हुई है। मतलब हमने गे क्लब्स और बार्स देखे हैं, लंदन में भी देखे थे, बट इतने चटक नहीं देखे थे। हम बाहर से यहाँ पे देख रहे थे, क्या हो रहा था कि लड़कों ने बिकिनीज पहनी हुई है और वो पोल डांस कर रहे हैं, पोल डांस कर रहे हैं भाई लड़के। पोल डांस कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या चल रहा है इस देश में यार, अलग ही चटक है भाई मतलब अजीब अजीब कपड़े लॉन्डो ने पहने हुए, लॉन्डो ने हील्स पहनी हुई है और इतना अजीब लग रहा था उन्हें देख के। फिर हमें क्लब गए, उसका नाम जहाँ पे डायरेक्टर वायरेक्टर थे, और भाई वहाँ पे मतलब हर क्लब में आपको सेलिब्रिटीज ही ऐसा लगेगा ये कोई डायरेक्टर है, ये कोई एक्टर है। वहाँ पे कैजुअली हम किन्हीं 2 लड़कियों से बात करने गए, मैं और शिवम भाई, तो हम उन्हें बता रहे हम इंडिया में इन्फ्लुएंसर है, ये है वो है। वो कहती है ओके वी आर एक्टर्स। हमने कहा अच्छा कौन से एक्टर्स? तो उसकी एक फ्रेंड ने साइड वाली लड़की की तरफ इशारा करा कि शी वॉज इन रिवरडेल, हैव यू सीन रिवरडेल? हमने कहा नहीं। तो उनकी शक्ल थोड़ी सी वो हो गई, तो उसने कहा कि शिवम भाई ने कहा कि व्हाट्स योर इंस्टाग्राम? तो उसने इंस्टाग्राम दिखाया, भाई उसके 25 मिलियन फॉलोअर। हमने भाई वो कहा बहुत ये famous तो बहुत actress है भारी यार। फर्म है यार। हाँ भाई। और वो कैजुअली हमसे बहुत हम्बली बात कर रहे थे, वो लोग बात हुई, हमने कहा हम पॉडकास्टर हैं इंडिया से, ये वो। उसने कहा अरे नाइस, ये वो बातचीत हुई। फिर वो चली गई अपने घर को। पर मलिक भाई ने भी दिखाया, मलिक जब उसने 25 मिलियन दिखाया, मलिक भाई ने भी दिखाया कि आपसे ज्यादा पीछे नहीं है हम भी। उसकी वो देख के ज्यादा हिल गई वो, अरे 15 मिलियन, उसके 25 कम रह गए फीके पड़े। बट ये था कि हाँ हर कोई कुछ ना कुछ था हॉलीवुड में। और वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो भाई एक क्लब था वहाँ पे, पॉपीज उसका नाम था। तो वो फ्राइडे को ही लिट था, बाकी दिन वो खुलता नहीं है, वीकेंड्स पे ही खुलता है। तो बाहर से ही ऐसा लग रहा भाई। वहाँ की ना वाइब ऐसी वहाँ का हाई एंड बार है वो, है वो ना? वहाँ का हाई एंड बार था और वहाँ की वाइब भी ऐसी बनी हुई थी। लाइन लगी हुई थी, लंबे लंबे बॉडीगार्ड ब्लैक, और लोग भी लग रहा था कि हाँ लैम्बोर्गिनी खड़ी है, किसी की मासेराटी खड़ी है, लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और एंट्री का ना सीन चल रहा है, होगी नहीं होगी। तो उनसे बात करने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी, बट जब उनसे बात करने गए तो फिर हम जो हमें हेजिटेशन हो रही थी वो एकदम जायज़ थी, क्योंकि जब बात करने गए उससे पूछा कि क्या सीन है एंट्री का, जो यूजुअली क्लब्स में होती है $10, $15, $20, $30 मैक्सिमम चल। यहाँ पे इसने छूटते ही बोला यू हैव टू बाय अ ड्रिंक and Bottle. then you'll get you have to buy a bottle and then you'll get the table। मैंने कहा कितना का सिस्टम है ये सारा? कह रहा $2000 का, कोई बड़ी बात नहीं है। 1,80,000 1,50,000 का तो ये सिस्टम है, अंदर एंट्री है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आई लेट यू नो इन अ व्हाइल। हम वहां से फुर 2-3 जगह ऐसी थी नाइट क्लब जो वीकेंड पे भाई $50 $100 ऐसे तो एंट्री चार्ज ले रहे थे, 8-8 हज़ार रुपये। और वो सिर्फ एंट्री चार्ज था, कुछ जगह ये भी था $60 फॉर जस्ट दी एंट्री। तो फिर वही है, हमने बहुत सारे नाइट क्लब्स देख ही रखे हैं, तो हमने कहा कुछ नया एक्सपीरियंस हो तो जाएं भी। तो LA में भाई ये है, वीकेंड्स पे लेट होता है, 2 बजे के बाद आपको अल्कोहल सर्व नहीं होगी, और इसलिए मोस्टली सब 2 बजे शट कर देते हैं। बार्नीज में हम 2 दिन गए, वहाँ पे दोनों दिन सेम चीज़ हुई कि वैसे वो बंद होता है 2 बजे, पर 1:30 बजे वो आ गई, फायर ट्रक आ गए कि आग लगी है। आग कहीं लगी नहीं, 1 बजे कर दिया और क्लब बंद कर दिया। तो यहाँ पर हम वीडियो भी लगा देंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ LA में थी, ड्राइवरलेस कैब्स भाई, कि ड्राइवर ही नहीं है और कैब चल रही है लोगों को। और वहाँ के लोग परेशान है इस चीज से कि हमारी जॉब खा रहा है AI। मैक्सिकन्स बहुत परेशान है कि भाई जॉब जा रही है, पर कुछ लोग खुश भी है कि भाई हमें प्राइवेसी चाहिए होती है, कोई ड्राइवर नहीं है तो बढ़िया ही है। तो ये एक नई चीज़ देखी हमने, ड्राइवरलेस कैब्स।
उसके अलावा घूमने के लिए वहाँ पे गाइज आप सेंटा मोनिका बीच जा सकते हो। भाई सेंटा मोनिका बीच बहुत तगड़ी है, वहां पे तो बिल्कुल ये हो गया कि भाई GTA वाइस सिटी में ही आ गए हो। अच्छा जी, हाँ। मतलब प्रॉपर वो झूला, और वो भाई जब वो समुंदर में कूदता है और चीट कोड नहीं डालते थे हम अपने टाइम पे भाई, और जो घूमते थे वो बिल्कुल वैसी वाली स्ट्रीट, और लड़कियां भी वैसे घूम रही है, उनका चलने का स्टाइल भी वैसा कि बिल्कुल गेम ही चल रहा है। और वहाँ पे बहुत सारी चीजें करने को, रोलर कोस्टर भी है और वो पूरा व्हील है, कैफेज हैं उधर, कैफे बार्स भी है। हैं, और वो वाला एरिया भी मायामी से जैसे सिमिलर था ना, ओशन ड्राइव इधर। हाँ। तो इधर कैफेज, होटल्स और ये सब थे। LA में भाई सबसे फेमस हॉलीवुड साइन भी है। हाँ। अगर तुम लोग हॉलीवुड साइन जा रहे हो, सब लोग को जाना है वहाँ पे, जाते फोटो खिंचवाने, तो वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें गूगल पे दिखाएगा कि हॉलीवुड के। हम गए थे ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में चले गए थे, गलती जो कि से बहुत चले गए। दूर है हॉलीवुड साइन से, पर वहां भी हमने फोटो खिंचाई। वहाँ पर हॉलीवुड साइन के साथ फोटो अच्छी नहीं आती, फिर हम दूसरी जगह गए थे। तो आप हॉलीवुड पार्क डाल दोगे तो शायद वो वही वाली सही लोकेशन लोकेशन आ जाएगी, कैच कर ले। तो वहाँ से बढ़िया व्यू आएगा हॉलीवुड का, और वो तगड़ी फोटो खींचेगी तुम्हारी। हमारी फोटो यहाँ पे आ रही होगी भाई, मजा आ गया। हाँ। फील थी। हॉलीवुड की फोटो बढ़िया हो गई। और फिर क्या करा था हमने LA में, और क्या करा था? फिर उसके बाद फिर हम पार्टी करी थी हमने। पार्टी तो चलो, चलो वो chill के तो अलावा- कराई। और कहाँ घूमने के लिए भाई? वहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज है, वहाँ पर आप घूमने जा सकते हो। यूनिवर्सल भी है और वार्नर ब्रोस भी है वहाँ पर। वहाँ पे पूरा दिन लग जाता है। तो हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने सोचा यार कुछ चीज़ें शादी के बाद के लिए छोड़ देते हैं, अभी लॉन्डो वाली चीज़ें ज़्यादा करते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। उसके अलावा आप LA में और क्या करा था? मोटा मोटा और तो कुछ नहीं है। LA का जो मेन डाउनटाउन है वहाँ पे चले जाना, वो बहुत हैपनिंग है। वहाँ पे अर्बन लाइट्स भी है LA के मेन डाउनटाउन के पास, वही बहुत बढ़िया जगह है, मतलब वंस इन अ वाइल जाने वाली बात है। तो बढ़िया एक्सपीरियंस है, वहाँ भी आप जा सकते हो, बढ़िया एरिया है वो। हॉलीवुड साइन आपको बता दिया हमने, और हमने बार्नीज बता दिया, और हमने बेवर्ली हिल्स बता दिया। तो 4 दिन हम LA में थे। उसके बाद हमने भाई पकड़ी बस, और बस से 5 घंटे की बस राइड के साथ हम पहुंचे लास वेगास भाई, जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ही कि भाई हैंगओवर मूवी तो देखी है, तो खुद की भी हैंगओवर बनानी ही थी। बस भाई, बस ड्राइवर हमारी एक थी भाई मोटी लेडी, पर हमें लगा ये चला पाएगी या नहीं चला। भाई उसने भगा ली और बस। भाई उसने बिना रुके भाई, जो और टाइम के बड़े पाबंदी है भाई, क्योंकि भाई इतने बजे निकलनी है तो इतने बजे निकलनी है, और कहीं स्टॉप है, 2 जगह ही स्टॉप होगा। एक ही स्टॉप था वैसे। हाँ, एक स्टॉप ही था, पर एक जगह रुकना पड़ गया था हमें ओल्डीज की वजह से, क्योंकि उनको कुछ कोई इशू हो रहा था बैठे बैठे। पर फिर जहाँ हम रुके थे तो वहाँ भी टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग से ही वो चले थे कि भाई चलो सारे चल रहे हैं। भाई ये चीज़ सही है, वहाँ के लोग ना समय के बहुत पाबंद होते हैं। जैसे अगर उन्होंने मेंशन किया 11:33 पे बस निकल जाएगी, तो 11:32 पे नहीं निकलेगी, ना 11:34 पे, 33 पे ही निकलेंगे। हाँ, तुम्हें आगे बैठ जाओ और निकल गए तो फिर निकल ही गए। सही बात ये है चीज़ भाई। अलग है वहाँ पे, ये बढ़िया लगी मुझे। लोग टाइम को मतलब बहुत पंक्चुअल है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।